जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने नई वंदे भारत शुरू करने जा रही है, जिसका टाइम टेबल भी जारी हो गया है और साथ में भारतीय रेलवे ने इसकी टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। तो किस रूट पर नई वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ में 6 नई ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जो कि अलग अलग रूटों पर 6 ट्रेनों को भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। तो किस रूट पर आपको इन 6 ट्रेनों का परिचालन आपको देखने को मिलने वाला है और इस ट्रेन से किन किन लोगों को फायदा होने वाला है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे नए रूट पर करने जा रही है उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा। और साथ आपको जो 6 नई रूट पर भारतीय रेलवे नई ट्रेन का संचालन करने जा रही है और किन किन लोगों को फायदा होने वाला है, ये दोनों जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे जो नई वंदे भारत का संचालन शुरू करने जा रही है, तो किस रूट पर इसका संचालन देखने को मिलने वाले हैं और किन लोगों को इस ट्रेन से फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आगामी 1 सितंबर उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन अब केवल सप्ताह में 3 दिन जयपुर जाएगी, कारण कि अब उसे 3 दिन उदयपुर से आगरा फोर्ट के बीच संचालित की जाएगी। इसकी वजह यात्री भार कम होना बताया जा रहा है। दरअसल रेलवे ने गत वर्ष सितंबर माह में उदयपुर जयपुर के बीच राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी थी, लेकिन यात्री भार कम होने के कारण इस वजह से रेलवे अब इसे 1 सितंबर से उदयपुर से आगरा फोर्ट के बीच संचालित करेगा। इस संबंध में रेलवे अधिकारी का कहना है कि यह जयपुर से उदयपुर के बीच सप्ताह में 6 दिन संचालित हो रही थी, लेकिन अब बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 3 दिन ही चलेगी, क्योंकि 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को इसे उदयपुर से राणा प्रताप, माउली जंक्शन, चंदेरिया, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना होते हुए आगरा फोर्ट तक संचालित की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन का रूट व समय सारणी तय हो चुकी है। जल्द ही किराया सूची भी जारी कर दी जाएगी। इसमें टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि दोनों रूट पर अलग अलग नंबर से संचालित की जाएगी इस ट्रेन को। अगर इस ट्रेन की हम टाइम टेबल की बात करें तो प्रस्तावित टाइम टेबल के अनुसार यह ट्रेन उदयपुर से सुबह 5:45 पर रवाना होकर दोपहर 2:30 पर आगरा पहुंचेगी। वहां पर आधा घंटा ठहरने के बाद दोपहर 3 बजे रवाना होकर रात 11:45 पर यह ट्रेन आपको उदयपुर ले जाकर छोड़ेगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कई रूटों पर नई वंदे भारत का संचालन किया, जो कि कई रूटों पर अभी फिलहाल में चल रही है, जिसमें आपने देखा कि कई रूट पर भारतीय रेलवे ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 वंदे भारत का संचालन किया था, जिसमें एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था, जो कि जयपुर और उदयपुर के बीच जो तीसरी वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे ने शुरू की थी, वहां पर पैसेंजर नहीं मिलने के कारण वो ट्रेन खाली ही आती और जाती रहती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने इसे अब दूसरे रूट से भी चलाने वाली है, ताकि इस रूट से पैसेंजर मिले और जो वंदे भारत को इस रूट पर चलाया जा रहा है उसे भारतीय रेलवे को रेवेन्यू जनरेट होता रहे, क्योंकि खाली ट्रेन आने जाने से भारतीय रेलवे को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए भारतीय रेलवे अब उसी ट्रेन को 3-3 दिन करके इस ट्रेन को चलाने वाली है, जिसका शेड्यूल भी भारतीय रेलवे जारी कर दिया है और उसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी फेयर का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। फेयर की जानकारी मिलते ही मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा कि उसमें आपको फेयर कितना देने होंगे। साथ ही भारतीय रेलवे इस ट्रेन का नंबर भी चेंज करने वाली है और इसका जो पहले नंबर इस ट्रेन का था, अब इसका नंबर भी आपको चेंज दिखने वाला। उस रूट पर पैसेंजर नहीं मिलने के कारण भारतीय रेलवे ने एक कदम उठाए हैं और साथ में जिन लोगों को वंदे भारत की सौगात नहीं मिली थी उन लोगों को इसी मौके पर वंदे भारत की सौगात भी मिल गई। और जिस रूट पर भारतीय रेलवे आगरा फोर्ट रूट पर लेकर जा रही है, वहां पर पर्यटकों और सैलानियों का आना जाना उस रूट पर हमेशा लगा हुआ रहता है। तो इस रूट पर अगर वंदे भारत का परिचालन भारतीय
रेलवे शुरू कर रही है, तो इस रूट पर वंदे भारत की अच्छी खासी कमाई भी भारतीय रेलवे को मिलने वाली। तो दोस्तों, जो वंदे भारत के लिए भारतीय रेलवे ने ये रूट चेंज किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और किन किन रूट पर चल रही वंदे भारत जो कि खाली चल रही है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वंदे भारत को किस रूट से भारतीय रेलवे को चलानी चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे 6 और नई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। तो इस ट्रेन का संचालन किस रूट पर होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके टाइम और नंबर के साथ देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं कि इस ट्रेन से किन किन लोगों को फायदा होने वाले। तो दोस्तों, रेलवे ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिसके जरिए आप देवघर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। आसनसोल मंडल सूचना पदाधिकारी दीप्तिमय दत्त ने बताया कि इसे लेकर ट्रेन संख्या 03511 और 03512 आसनसोल पटना आसनसोल विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन आसनसोल से प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को आसनसोल से शाम 4:50 पर रवाना होगी, जबकि रात्रि में 1:15 पर पटना से रवाना होगी। उक्त ट्रेन चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, मनकर, बड़हिया, हाथीदह, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, खुसरोपुर, फतुहा, पटना साहिब और राजेंद्र नगर स्टेशन पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सीटिंग व्यवस्था होगी। दीप्ति दत्त ने बताया कि इसके अलावा ट्रेन संख्या 03549 आसनसोल पटना स्पेशल ट्रेन आगामी 23 जुलाई और 17 अगस्त के बीच चलाया जाएगा। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 4:50 पर आसनसोल से रवाना होगी और उसी दिन रात्रि 11:55 पर पटना पहुंचेगी। उसी तरह ट्रेन संख्या 03550 पटना आसनसोल स्पेशल ट्रेन आगामी 24 जुलाई और 18 अगस्त के बीच प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रात्रि के 1:15 पर पटना से रवाना होगी। यह ट्रेन उसी दिन 8:30 पर आसनसोल पहुंचेगी। विशेष रेलगाड़ी मार्ग में चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, बड़हिया, हाथीदह, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, खुसरोपुर, फतुहा, पटना साहिब और राजेंद्र नगर स्टेशन पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी यानी कि जनरल और स्लीपर क्लास के कोच इसमें भारतीय रेलवे लगाने वाली है। साथ में भारतीय रेलवे ने एक और विशेष ट्रेन का संचालन शुरू किया है, जिसका ट्रेन नंबर है 03113 सियालदा बनारस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, जो कि डानकुनी होते हुए सियालदा से रात्रि 11:55 पर रवाना होगी और आगामी 27 जुलाई और 17 अगस्त के बीच प्रत्येक शनिवार को शाम 4 बजे बनारस पहुंचेगी। अगले दिन यह ट्रेन संख्या 3114 बनारस सियालदा साप्ताहिक स्पेशल डानकुनी के रास्ते बनारस से शाम 5 बजे रवाना होगी और यह विशेष ट्रेन आगामी 28 जुलाई और 18 अगस्त के बीच प्रत्येक रविवार को चलेगी। यह ट्रेन अगले दिन 10:20 पर सियालदा पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन रास्ते बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, मोकामा, पटना, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और वाराणसी जंक्शन पर दोनों दिशाओं में यह ट्रेन रुकेगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सावन स्पेशल के रूप में कई ट्रेनों का संचालन किया है, जो कि कई रूट से होकर जाने वाली है, जिससे लोग सावन के महीने में बाबा धाम लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे हर रूट से नई नई ट्रेनों का संचालन कर रही है, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। इसी में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया था कि भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों का संचालन शुरू कर रही है, जिससे लोगों को सहूलियत मिले और कई रूटों से ये ट्रेन होकर जाने वाली है, जिसका मैंने स्टॉपेज भी बता दिया है कि किन किन स्टेशनों पर इस ट्रेन का स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दी है। मैंने आपको इस ट्रेन का नंबर भी बता दिया है, जिसमें आप अपना बुकिंग करके अपना सफर पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपको जनरल और स्लीपर क्लास के कोच भारतीय रेलवे ने लगाए हैं, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी और सहूलियत हो। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने ये
3 जोड़ी नए स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर सावन के महीने में ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिलहाल दोस्तों जो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे आगरा फोर्ट रूट पर करने जा रही है, इस पर अपना राय जरूर बताइएगा। और साथ में इन 6 ट्रेनों के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारतीय रेलवे द्वारा और कोई नई जानकारी निकल कर सामने आती है तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।